टाटा ग्रुप की कंपनी आज भारत के हर कोने कोने से लेकर आसमान की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह कंपनी भारत में नंबर 1 ब्रांड कंपनी है और ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल में अंडर 169 नंबर पे है। चलिए जानते हैं कि इतना लंबा सफर कहां से शुरुआत हुई थी। बात करते हैं भारतीय राज्य में स्थित नवसारी, जो कि गुजरात में है। यह शांत छोटे शहर में हमारे महानतम औद्योगिक परिवारों में से एक का जन्म स्थान बन गया। 800 वर्षों से अधिक समय से नवसारी पश्चिमी भारत में पारसियों के पुरोहित परिवारों का मुख्यालय रहा है। 25 पीढ़ियों से अधिक समय से टाटा पूर्वजों में से एक बेहराम ने टाटा का नाम लिया था। टाटा यह एक उपनाम है जो गर्म स्वभाव को दर्शाता है। बात करते हैं वर्ष 1822 में नुसेरवान जी टाटा का जन्म नवसारी में साधारण परिस्थितियों में हुआ था। 5 साल की उम्र में नुसेरवान जी उन 10 दूल्हों में से एक थे जिनकी शादियां एक ही दिन हुई थीं। जब नुसेरवान जी का उम्र 17 साल था, तब उनके इकलौते बेटे जमशेद जी नुसेरवान जी टाटा का जन्म नवसारी में हुआ था। नुसेरवान जी अपनी किस्मत आजमाने बॉम्बे आ गए, एक्सपोर्ट का काम करने लगे और ठेकेदारों के रूप में कुछ पैसे कमाए थे। नुसेरवान जी और कालियान दास सामान्य व्यापारी थे। उनके फार्म में कुछ कामकाजी साझेदार शामिल थे। नुसेरवान जी और कालियान दास की फार्म ने विभिन्न कपास उगाने वाले क्षेत्रों में अपने एजेंट स्थापित किए। जब जमशेद जी 13 वर्ष के थे, तब उनके पिता उन्हें बंबई ले गए और स्थानीय पंडितों द्वारा सिखाई जाने वाली कुछ कक्षाओं में भाग लेने की व्यवस्था की। महान वादे का प्रदर्शन करने के बाद उन्हें जनवरी 1856 में एल्फिंस्टन कॉलेज में मुफ्त छात्रवृत्ति की पेशकश की गई। 1857 में एक युद्ध छिड़ गई, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश क्राउन की थी, भारतीय के द्वारा विद्रोह की गई थी और वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ इस विद्रोह को महान सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। जमशेद जी और उनके पिता ने कठिन समय के बावजूद स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के अवसरों की तलाश जारी रखी। उनके पहले बेटे दोराबजी का जन्म उनकी ससुराल में 1859 में हुआ था, जब वह केवल 20 वर्ष के थे। इस घटना ने उनके वित्तीय कर्तव्यों को तुरंत बढ़ा दिया और उन्होंने अपने पिता के लिए काम करने के लिए वकील का कार्यालय छोड़ दिया। दिसंबर 1859 में जमशेद जी और अर्देशिर के नाम से हांगकांग में एक नई शाखा खोली गई। हालांकि नुसेरवान जी और कालियान दास के साथ संबंध बरकरार रखते हुए फर्म ने हॉलीवुड रोड में एक कार्यालय ले लिया, जिस पर उनके उत्तराधिकारियों ने 50 वर्षों तक कब्जा कर लिया। प्रमुख साझेदार थे नुसेरवान जी, काहनदास और प्रेमचंद रॉयचंद। भारत से उनका प्रमुख आयात कपास और अफीम था। वे सोने के बदले में चाय, रेशम के सामान, कपूर, दालचीनी, तांबा, पीतल और अन्य धातुओं का निर्यात करते थे। नुसेरवान जी टाटा चाहते थे कि उनका बेटा भारत में अफीम व्यापार का हिस्सा बने, इसलिए उन्होंने उसे व्यापार के बारे में जानने के लिए चीन भेजा। जब टाटा चीन भर में यात्रा कर रहे थे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध के दौरान इंग्लैंड को अपनी डार्क सैटेनिक मिल्स को खिलाने के लिए अन्य कच्चे माल के स्रोतों की तलाश करनी पड़ी। भारत से कपास की मांग को पूरी की, इससे टाटा को बहुत लाभ हुआ। दुर्भाग्य से वर्ल्ड वार खत्म हुआ और इंग्लैंड फिर से अमेरिका से कपास खरीदने लगा। तब टाटा बहुत लॉस में चली गई। इन्वेस्टर अपने पैसे मांगने लगे। तब जमशेद जी टाटा प्रतिमाह $2 पर काम किए। जमशेद जी एन टाटा भारत में एक अधिक आधुनिक कपास मिल शुरू करना चाहते थे, जहां पुरुषों की तरह काम कर सकें। उचित मुआवजे और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के साथ 1870 अपोलो मिल, जो कि चिंचपोकली में था, यह एक जर्जर और दिवालिया तेल कंपनी था, तो इसे टाटा ने खरीदकर इसका नाम बदलकर अलेक्जेंड्रा मिल कर दिया। जमशेद जी ने 2 साल बाद बड़े लाभ पर मिल को एक स्थानीय कपास व्यापारी को बेच दिया। जमशेद जी ने 5 सितंबर 1874 को सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के तहत उद्योग को फिर से शुरू किया। नागपुर भारत में पहली कपास मिल के निर्माण का स्थान बन गया। 1877 में एम्प्रेस मिल्स खोली, जो कि इन्हें बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया। जमशेद जी टाटा, दोराबजी टाटा और JRD टाटा ने 1887 में टाटा एंड सन्स की स्थापना की। जमशेद जी की श्रमिक कल्याण पहल क्रांतिकारी थी।
टाटा पहले भारतीय नियोक्ता थे जिन्होंने 1912 में 8 घंटे कार्य दिवस, 1915 में मिलों के अंदर मुफ्त चिकित्सा सहायता और 1920 में भविष्य निधि योजना शुरू की थी। उनके 3 ड्रीम प्रोजेक्ट थे। सबसे पहला ताज होटल था 1903 में जमशेदजी नुसरवानजी ने अंग्रेजों से बराबरी करने के लिए अपनी निजी नकदी से ताजमहल होटल बनाने की योजना बनाई। ताजमहल होटल बंबई की पहली इमारत थी जिसे बिजली की रोशनी से रोशन किया गया था। जमशेदजी नुसरवानजी टाटा की मृत्यु 19 मई 1904 को हुआ था और इनके सपनों को पूरा करने के लिए दोराबजी को इस परियोजना को संभालने के लिए कहा गया था। टाटा स्टील का प्लांट 1907 में सुदूर गांव साकची के पास स्थापित किया गया था। 1915 में पहला पनबिजली उत्पादन स्टेशन खोपोली में 40 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ चालू किया गया था, जिसे बाद में 72 मेगावाट तक अपग्रेड किया गया। 1925 जेआरडी टाटा कंपनी में अवैतनिक प्रशिक्षु बन गए। जेआरडी 1929 में बिजनेस लाइसेंस प्राप्त करने वाले पहले भारतीयों में से एक थे। टाटा एविएशन सर्विस, टाटा एयरलाइन और एयर इंडिया की पूर्ववर्ती ने पहली बार 1932 में उड़ान भरी थी। उन्होंने अपने निर्देशन में 14 व्यवसायों से शुरुआत की। 26 जुलाई 1988 को जब वे चले गए, तब तक पारिवारिक व्यवसाय 95 व्यवसायों का एक समूह बन गया था। अब बात करते हैं रतन नवल टाटा कि वह 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। रतन ने 1922 और 2002 के बीच प्रमुख व्यवसायों में मूल कंपनी की रुचि को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया। टाटा स्टील में अपना निवेश 8% से बढ़ाकर 26% कर दिया और टाटा मोटर्स में 17% की स्थिति को 32% तक बढ़ा दिया। उन्होंने अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह कंपनी के चैरिटी ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे। उन्हें भारत के 2 सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 2008 और पद्म भूषण 2009 में प्राप्त हुए हैं। आशा करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।